नमस्कार दोस्तों, आइए आपको पूर्णिमा के विषय में पूरी जानकारी देते हैं। वैसे तो सभी पूर्णिमा के नाम महीनों के नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे चैत्र माह की चैत्र पूर्णिमा और फाल्गुन माह की फाल्गुन पूर्णिमा, परंतु कुछ पूर्णिमाओं को विशेष नामों से जाना जाता है। सभी पूर्णिमा का महत्व भी अलग अलग होता है। चैत्र, इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मतांतर से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग से प्रेम पूर्णिमा भी कहते हैं, जबकि पतिव्रत मनाया जाता है। वैशाख, इसे वैशाख पूर्णिमा के अलावा बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चांद भी अपनी उच्च राशि तुला में रहता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पीपल की पूजा करने से ग्रह और पितृदोष का निवारण हो जाता है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देवस्थान पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत कर पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती है, इसीलिए इसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं। वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन बिल्व पत्रों से उमा महेश्वर की पूजा की जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से लेकर अगले 4 माह तक अध्ययन, ध्यान और साधना के लिए सही समय रहता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा का खास महत्व होने के साथ ही गुरु शिष्य परंपरा के चलते गुरुओं और शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इस दिन कबीर जयंती भी रहती है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। भारत के दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट सहित सभी समुद्री क्षेत्रों में हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन दोनों क्षेत्रों में दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करती है। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका खासा महत्व है। इस दिन चांद नीला दिखाई देता है। इस दिन चांद की रोशनी में दूध या खीर रखकर खाने का महत्व है। इस दिन कोजागर व्रत के साथ लक्ष्मी कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ होते हैं। इसे कार्तिक के अलावा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दीपदान और विष्णु पूजा का खास महत्व रहता है। इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन पुष्कर में मेला लगता है और इस दिन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षर फलों की प्राप्ति करता है, इसीलिए इस दिन अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ दान देने से घर में धन संपदा बनी रहती है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन श्री दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पौष की पूर्णिमा के दिन बनारस में दशाश्वमेध तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है और जैन धर्म से पुष्याभिषेक यात्रा प्रारंभ होती है। माघ, इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है।
इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ माह में अक्सर कुंभ मेले का आयोजन होता है। माघ की पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती, श्री ललित और श्री भैरव जयंती मनाई जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। फाल्गुन फाल्गुनी पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर का अंतिम दिन होती है। इसके अगले दिन से नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।